बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर, माय नेम इज़ मोहम्मद कैसर बिलाल। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है कि 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा 4 एंड 1 प्लस ओमेगा 8, ये जो इन टू में वैल्यूज़ दी गई हैं 2 एंड फैक्टर हैं, यानी कि ये 2 के फैक्टर हों तो इनका आंसर 1 के इक्वल आता है। यानी कि आगे ये ऐसे चलते जाएं, यानी कि इसी सीरीज में पहले ओमेगा हो, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा 4, ओमेगा 8, फिर उसके बाद ओमेगा जो है 10 हो जाए, ओमेगा 12 हो जाए, ओमेगा 14 हो जाए, यानी कि हमारे पास प्राइम नंबर आते जाएं। तो कहते हैं अगर 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 एंड फैक्टर का मतलब ये होता है कि 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं 2 पेयर्स को, यानी कि इस पेयर और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो एट द एंड आंसर आता है 1 के इक्वल। तो हम लेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 इंटू क्लोज। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमने ये किया कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये 2 के फैक्टर ले लेता हूँ, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ और उसके बाद इस तरह से हम जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये होता है कि हम पहले यहाँ पे 1 लिखते हैं और उसके बाद ये जितनी वैल्यू है इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा लिखने के बाद आगे ये जो वैल्यू है इसको लिख लेते हैं। तो ये 2 जो हमारे पास पेयर बने हुए हैं उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे 1 के बाद आगे 1 प्लस ओमेगा 8 और यहाँ पे ओमेगा 4 और इनटू हमारे पास 1 प्लस ओमेगा 8 होगा। अब हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 इस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ओमेगा इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा एंड प्लस हमारे पास जो है ओमेगा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं क्लास 9th में आपने इस बारे में पढ़ लिया होगा। उसके बाद ये है 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 ओमेगा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ओमेगा 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ओमेगा 4 एंड ओमेगा 8 है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, तो बेसिस सेम है, पावर्स आपस में जो है। ये फार्मूला थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, ए एन एंड ये बेसिस सेम है जब आपके पास, तो हम क्या करेंगे, ये आपस में आपके पास इक्वल आ जाएंगे। ये 2 हैं तो ये इनकी पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी, m प्लस n। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे ओमेगा 4 है और यहाँ पे ओमेगा 8 है तो ये ओमेगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि 1 प्लस ओमेगा, यानी कि मैंने क्या किया, ओमेगा को यहाँ पे लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे, ओमेगा क्यूब एज इट इज है। उसके बाद हमने ये किया कि यहाँ पे ओमेगा 8 दिया हुआ है, मैंने उसको लिख दिया ओमेगा 6 एंड ओमेगा स्क्वायर। ये मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ ओमेगा 4, मैंने इसको लिख दिया ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ओमेगा क्यूब है, ओमेगा 12 है सॉरी, तो ये ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा 4 हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक और स्टेप है वो हम कर लेते हैं, उसके बाद मैंने कुछ आपको चीज़ें रिवाइज करवानी है। यहाँ पे हमारे पास होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब मैं एज इट इज़ लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारे पास होगा 1 प्लस, इसको मैं कर देता हूँ ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा एंड प्लस ओमेगा क्यूब और इसकी पावर 4, ये यहाँ पे आ गया। देखिए मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विच इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो भी आपके पास जो कि ओमेगा क्यूब बनता है इक्वल टू उसका आंसर भी 1 आता है। इसका भी मैंने जो है प्रूफ आपको प्रोवाइड किया हुआ है। यानी कि जब हम प्रोडक्ट और सम को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर जो है बेसिकली इक्वल टू जो है आपके पास सम में 0 आता है और प्रोडक्ट में आपके पास जो है आंसर 1 आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मैं इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे 0 पुट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया।
यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है ओमेगा क्यूब, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 1। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद गौर कीजिएगा 1 प्लस यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है ओमेगा क्यूब की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 1 और उसका स्केयर डॉट ओमेगा स्केयर एज इट इज, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 1 एंड डॉट ओमेगा, प्लस यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 1 होल रेज टू पावर 4 और ये हमारे पास जो है इनटू क्लोज हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट अब हमारे पास ये है, हम ये करते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में मैं इसको लिखता हूँ 1, ठीक है, उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा एंड प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं इसको आगे करता हूँ ये हमारे पास 1 होगा और इसको थोड़ा तरतीब से लिख लेता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि इस एक्सप्रेशन को मैंने थोड़ा तरतीब से लिख दिया, पहले ओमेगा लिख दिया। अब फिर हम जानते हैं कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0 होते हैं, यानी इस जगह पे हम 0 पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 1 एज इट इज आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्केयर की जगह पे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0, ठीक है स्टूडेंट। और 0 पुट करते हैं और प्लस 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 ही आएगा। अब देखें, हम जब स्टार्ट हुए थे तो हमने 2n फैक्टर लिए, 2n फैक्टर लेने के बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। जैसे ही मैंने उनको मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि 2 के हमने जो है पेयर लिए थे, उनको मल्टीप्लाई करवाया, तो आंसर जो हमारे पास इक्वल आया बेसिकली वो 0 के इक्वल आया। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो प्रूफ हो गई है कि किस तरह से जब हम 2n फैक्टर तक इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये जो है कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आंसर इक्वल हमारे पास अब साबित हो गया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू और राइट हैंड साइड। स्टूडेंट, मैं इस चैनल पे एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस को भेजता रहता हूँ, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।